बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाज़ीज़ लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक हॉलो चार्ज्ड स्फीयर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम गाज़ीज़ लॉ को यूज़ करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो मेरे पास एक हॉलो चार्ज्ड स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। हम इस हॉलो चार्ज्ड स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है गाज़ीज़ लॉ को यूज़ करके, हम उस पॉइंट में से पास करने वाली एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक स्फीयर की फॉर्म में क्लोज इमेजिनरी सरफेस ली है। अब हमारे पास जो हॉलो चार्ज्ड स्फीयर है उसका रेडियस यहाँ से लेकर ये है, इसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इस गाज़ियन सरफेस का जो रेडियस है उसको मैं R' से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि हॉलो चार्ज्ड स्फीयर का जो रेडियस है वो गाज़ियन सरफेस के रेडियस से बड़ा है। ये देखें, हॉलो चार्ज स्फीयर का रेडियस ये है और गाज़ियन सरफेस का रेडियस जो है वो ये है। तो इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन होगा। अब अगर मैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ तो मैं इस क्लोज सरफेस में से पास करने वाले फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करूँगा और उसके लिए मैं गाज़ीज़ लॉ को यूज़ करूँगा। तो गाज़ियन सरफेस में से पास करने वाला फ्लक्स निकालने के लिए हमने गाज़ीज़ लॉ को यूज़ किया। गाज़ीज़ लॉ होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाज़ियन सरफेस। तो यहाँ पर हम चार्ज Q फाइंड करेंगे और हमारे पास जो है वो इस गाज़ियन सरफेस के साथ जितने फ्लक्स का लिंक होगा वो फ्लक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर हमारे पास ये जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे लाइंस जो है वो बाहर की तरफ होंगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस डायरेक्शन में होंगी। यानी कि इनसाइड हॉलो चार्ज्ड स्फीयर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो मौजूद नहीं होगी। अगर यही स्फीयर जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसकी सरफेस पर आके ख़त्म हो जाती, इस स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज की सरफेस से स्टार्ट होती हैं और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी सरफेस पर ये एंड हो जाती हैं। चार्ज के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। तो ये वाला हमारे पास जो एरिया है अंदर वाला, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है और हमने जो गाज़ियन सरफेस ली है वो इनसाइड हॉलो चार्ज्ड स्फीयर है। लिहाजा इस गाज़ियन सरफेस के साथ किसी भी चार्ज का कोई भी लिंक नहीं है। तो जो चार्ज इस गाज़ियन सरफेस में इनक्लोज्ड है वो चार्ज है ही नहीं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर Q की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। तो इस रिलेशन में जब Q ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा फाई E इक्वल्स, Q की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि गाज़ियन सरफेस के साथ किसी भी चार्ज का लिंक नहीं है, तो 0/ε0 हमारे पास जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। लिहाजा इस गाज़ियन सरफेस में से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं इस पॉइंट P पर। तो हमने फ्लक्स का फार्मूला यूज़ किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है EA। अब यहाँ पर हमारे पास आया है फ्लक्स ज़ीरो इस गाज़ियन सरफेस के लिए, तो मैं इस फ्लक्स की जगह पे यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दूंगा और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा EA। अब स्टूडेंट्स देखें ज़रा, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड है हमारे पास E और A का प्रोडक्ट और लेफ़्ट हैंड साइड है ज़ीरो। तो अगर मैं इस फ्लक्स को ज़ीरो करना चाहता हूँ इस रिलेशन में, तो या मैं E को ज़ीरो करूँगा या मैं A को ज़ीरो करूँगा या फिर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। अब हमारे पास ये जो गाज़ियन सरफेस है इसका एरिया तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, इसका एरिया होगा πr-स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस है r', तो इसका एरिया होगा πr-स्क्वायर जो कि ज़ीरो के इक्वल
नहीं होगा। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास ए ज़ीरो नहीं हो सकता। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड को ज़ीरो बना सकती है? तो वो है E इज़ इक्वल टू ज़ीरो। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इन साइड हॉलो चार्ज स्फीयर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़ीरो है, यानी इस इक्वेशन में E ज़ीरो हो जाएगा। ए ज़ीरो हो नहीं सकता गाजियन सरफेस का, तो ज़ीरो इंटू जो भी एरिया होगा उस गाजियन सरफेस का वो हमारे पास प्रोडक्ट करके ज़ीरो आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड ए हॉलो चार्ज्ड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर ज़ीरो होगी। वो इसलिए कि अंदर जो है वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है। तो हम इस सारे एरिया को क्या कह सकते हैं? हम इस सारे एरिया को कह सकते हैं कि ये फील्ड फ्री रीजन है या चार्ज फ्री रीजन है, यानी इनसाइड हॉलो चार्ज्ड स्फीयर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है।